Ladies and gentlemen, we give you the one person who could play Victor Von Doom. मैं जानता हूँ कि तुम सबको यह खबर अब तक मिल चुकी है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ऑफिशियली अभी एमसीयू में वापस आ रहे हैं, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लेट में पोस्ट करने का रीजन क्या है। तो जब अनाउंसमेंट हुआ कॉमिक कॉन में कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ रहे हैं एज विक्टर वॉन डूम, तो फैंस और इंटरनेट दो तरह से बट गई। एक तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अब डूम्स डे के रूप में रीब्रांड कर दी गई है और वैसे भी वो 2026 की रिलीज डेट में आ रही है। ये वाकई में सरप्राइज करने वाली खबर है, क्योंकि भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सोचता था कि एक टाइम पे मार्वल रॉबर्ट डॉनी जूनियर को किसी ना किसी फॉर्म में वापस लाएगा। हर कोई उन्हें टोनी स्टार्क के रूप में चाहता है। आखिरकार ये आदमी एमसीयू का फेस है भाई, लेकिन अब जाहिर है वो एमसीयू का विलन बनने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में मैं कैसा महसूस करूं। इसी चक्कर में मैं थोड़ा कंफ्यूज था पिछले कुछ हफ्तों से, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट भी है और इंटरनेट पे जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ओपिनियंस आ भी रहा है, इसका मतलब यही है कि धुआं वहीं से आ रहा है जिसपे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और हाँ, मैं अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ, किसी टीम का साथ नहीं दे रहा। तो तुम देख सकते हो कि बहुत लोग सरप्राइज्ड है और मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग खुश होते हैं। और पैंडेमिक के टाइम पे भी भाई मार्वल की तरफ से क्या ही पिक्चरें आ रही थी, क्योंकि एंड गेम के बाद से हुई क्वालिटी को देखे तो वो बहुत बुरा था। वो लोग वोक राइटिंग डाल रहे थे, मतलब जबरदस्ती अपने पिक्चरों में पॉलिटिकल एंगल डालने की कोशिश चल रही थी। और इसी चीज को लेके आगे किसी चीज के बारे में रियलिटी में कौन फिक्र करता है। और अब डेडपूल एंड वुल्वरीन सामने आ गए। मैंने देखा है और तुम लोगों ने देख भी रखी होगी, जिस फिल्म से ये लग रहा था कि इनके मेकर सिर्फ एक फैन सर्विस के डायरेक्शन पे जा रहे हैं। अगर तुमने फिल्म देखी है तो कमेंट्स में बताना। और जहां मुझे लगता है कि ये लोग फैन सर्विस के थ्रू कुछ चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो राइटिंग में क्वालिटी है? नहीं, पर्सनली मैं कहूंगा मैंने फिल्म एंजॉय की, पर डेडपूल 1 या 2 की तरह नहीं। वो फिल्म उससे बहुत अच्छी थी। वैसे भी वो फॉक्स की फिल्म में थी। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हाल ही में आई मार्वल की पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से ये अच्छी फिल्म थी इन रीसेंट टाइम्स। लेकिन भाई मार्वल का बार जो उसने पहले सेट कर रखा था, ये उसके हिसाब से बहुत कम है। और अभी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनको हम सब पसंद करते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी की इंडिकेशन है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ खो देंगे? जहाँ पे शायद ये नहीं हुआ होता अगर जोनाथन मेजर्स ने अपनी सभी कानूनी समस्याओं के साथ गड़बड़ नहीं की होती। उन्होंने जल्दी से कैंग डायनेस्टी का थॉट्स ही हटा दिए, जिसको वो लोग पिछले कुछ सालों से बिल्डअप भी कर रहे थे, जहाँ पे चीजें कैंग द कॉन्करर की तरफ बढ़ भी जा रही थी। और उसके बाद जो भी कंट्रोवर्सीज हुए, उसके चक्कर में उन्हें हॉलीवुड से ब्लैकलिस्ट कर दी गई, जिसकी वजह से चीजें बदल गई। तो अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ क्या हुआ? अगर तुम्हें याद है कि कुछ टाइम पहले जो रोगन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनको रिटर्न करने के लिए एक रियलिस्टिक स्टोरी लाइन चाहिए जहाँ पे उनका रिटर्न प्रॉमिसिंग लगे। इसलिए मुझे इस पर यकीन है, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बैठकर प्रस्ताव देखा होगा क्या ये करने लायक है। अगर ये फेल होता है या फ्लॉप होता है तो उनके चेहरे पे अंडा होगा। हाँ जरूर, शायद अच्छा है और वो इसके लायक भी है। और साथ ही साथ रूसो ब्रदर्स भी वापस आ रहे हैं, इसलिए शायद ये डिज्नी और मार्वल स्टूडियोज के पिछले कुछ सालों से अच्छा बनाने की कोशिश का इंडिकेशन है। और क्या, कैप्टन अमेरिका 4, जिसे मुझे लगता है कि अगाथा और कैप्टन अमेरिका पूरी तरह से फ्लॉप होने वाले, क्योंकि हमें उनसे कुछ उम्मीदें नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे पिक्चरों की जरूरत भी नहीं पड़ रही आज के टाइम पे, जहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर फोकस करने के बजाय बस अपना यूनिवर्स एक्सपांड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, जहाँ पे मैं हैरान हूँ कि क्या ये सब हमें चुप कराने के लिए कर रहे हैं? क्या सिर्फ ये एक अस्थायी सोल्यूशन है? आई डोंट नो। और मार्वल की तरफ से ये भी पता चला कि फैंटास्टिक फोर दोनों अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी होंगे। और जाहिर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर आगे बढ़ते हुए इसमें शामिल होंगे। और जहां तक ट्विस्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी टोनी स्टार्क की वापसी देख सकते हैं। और प्रोबेबली हम लोग रॉबर्ट डॉनी जूनियर को टोनी स्टार्क के रूप में वापस आते हुए देख पाएंगे, जब तुम्हारे पास मल्टीवर्स के ऑप्शन हो, वेरिएंट, टाइमलाइन, यूनिवर्स, इन सब के ऑप्शन तुम्हारे पास हो, जिसके चलते ये चीज हो भी सकता है कि ये लोग विक्टर वैन डूम की स्टोरी लाइन से जाके टोनी स्टार्क को कनेक्ट कर ले। और तो और मुझे बस ये लगता है कि मार्वल चाह रहे हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ गए। अभी फैंस को चाहिए भी क्या? जो भी हो, जैसे भी हो, उसमें पोटेंशियल है। तो रिसेंटली जब मैंने स्टडी की तो मुझे लगा कि क्या वो पूरी फिल्म में मास्क पहनेंगे या फिर उनका चेहरा नहीं दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। जहाँ तक मार्केटिंग का क्वेश्चन है, वो जरूर अपना चेहरा दिखाएंगे। और तो और मुझे ट्विस्ट के हिसाब से लग रहा है कि हम लोग एक आयरन मैन के वेरिएंट को रॉबर्ट डॉनी जूनियर के रूप में देखेंगे, जो दरअसल डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट कर रहा होगा। तो सोचो, दोनों रॉबर्ट डॉनी जूनियर। पर एट द सेम टाइम ये चीज थोड़ी सैड भी है कि मार्वल को इस पॉइंट पे आना पड़ रहा है जहाँ पे उन्हें रॉबर्ट डॉनी जूनियर को वापस लाना पड़ रहा है। टोबी मैगवायर को वापस लाना पड़ा, एंड्रू गारफील्ड को वापस लाना पड़ा, दूसरे कैरेक्टर्स को वापस लाना पड़ा, जैसे ह्यूग जैकमैन और बाकी कैमियोज, जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। तुमने डेडपूल अगर देखी है तो अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो पिक्चर देख के तुम्हें पता चल जाएगा। कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला। वो लोग बड़े गन्स को वापस लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत साल से वो लोग गड़बड़ी कर रहे थे। तुम मुझे बताओ कि क्या ये काम करेगा? इसमें रूसो ब्रदर्स इन्वॉल्व है, पर मुझे लगता है कि राइटिंग अगर अच्छी हो जाए तो चीजें बहुत हद तक सही हो जाएगी, जिसके चलते चीजें और भी थोड़ी पॉजिटिव इसलिए होगी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने करियर को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। वो ऐसे डाउटफुल चीजें तो अब नहीं करेंगे। भाई बंदा ऑस्कर लेके आया है, तो वो बंदा कुछ तो सोच समझ के कर रहा होगा एमसीयू को बचाने के लिए, सिर्फ कैश ग्रैब के लिए तो नहीं हो रही चीजें। तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी प्रकार से वो मार्वल स्टूडियोज
स्टूडियोज और डिज्नी ने अपना सबक सीखा है। मुझे लगता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन इसमें मदद करेंगे, क्योंकि पिक्चर आई और उसमें थोड़ा बहुत भी वोक नहीं था और फिल्म रिकॉर्ड भी तोड़ रही है और ये मार्वल की तरफ से 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। तो इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि उन्हें वही वापस जाना चाहिए जिसने एमसीयू को ग्रेट बनाया। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा सा दुख है कि मैं कभी कैंग की स्टोरी लाइन को कंप्लीट होते हुए नहीं देख पाऊंगा।